सड़क पर चल रही भीड़ में से किसी एक को पकड़ो और पूछो कि क्या तुम्हें पैसा चाहिए, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो। वो तपाक से कहेगा कि कैसा पागल आदमी है ये। अरे भाई, पैसा किसको नहीं चाहिए, हर कोई तो अमीर बनना चाहता है, ये भी कोई पूछने की बात है। अब इसी के साथ दूसरा सवाल भी दाग दो कि पैसे का क्या करोगे। बस यहीं पर उसकी बत्ती गुल हो जाएगी और उल जुलूल जवाब देना शुरू करेगा, क्योंकि उसके पास धनवान बनने का कोई ठोस कारण है ही नहीं और बिना किसी ठोस कारण और उद्देश्य के कभी कोई अमीर नहीं बन सकता। समझे आप मैं क्या बोल रहा हूँ? जिस दिन आपको अपनी ज़रूरत की वजह समझ आ जाएगी, उस दिन तो आप हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाएंगे और उसे पाकर ही दम लेंगे। काश ये पैसा कमाना आसान होता, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ है, लेकिन उसके लिए आपको अपने भीतर के फाइनेंशियल जीनियस को जगाना होगा। दोस्तों, ये जीनियस हम सब के भीतर होता है, लेकिन ये सोया रहता है और इंतज़ार करता रहता है कि कोई मुझे जगाए, मगर हम ऐसा करते नहीं हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि हम इस जीनियस को जगा नहीं सकते, इसको तो केवल हम इसलिए नहीं छेड़ते क्योंकि हमारे कल्चर ने हमारे भीतर एक ऐसा डर और विश्वास भर दिया है कि पैसे से प्यार सभी फसाद की जड़ है। इस समाज ने हमें ये तो बताया कि पैसे के लिए काम करो, मगर ये बताना भूल गया कि कैसे करें। बस एक साधारण सा तरीका बताया कि खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ और फिर इसे खर्च कर दो। अब यदि फिर से पैसे की ज़रूरत है तो मांगने चल दो। 90% लोग तो यही काम करते हैं क्योंकि ये बड़ा ही आसान है। लेकिन अगर आप इस भीड़ से जुदा एक अलग इंसान बनना चाहते हैं तो रॉबर्ट टी कियोसाकी आपको ऐसे 10 स्टेप्स का ऑफर दे रहे हैं जो आपके फाइनेंशियल जीनियस को जगा देंगे, वित्तीय स्वतंत्रता देंगे। और मज़े की बात तो ये है कि ये 10 स्टेप्स कुछ और नहीं बल्कि आपके भीतर छुपी ईश्वरीय ताकतों को डेवलप करने का एक प्रोसेस है, जिन पर केवल आपका ही कंट्रोल है। यदि आप तैयार हैं तो चलिए फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की यात्रा शुरू करते हैं। अमीर बनने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है इमोशनल पर्पस, कारण, उद्देश्य, वजह। क्योंकि बिना किसी मजबूत कारण के इस दुनिया का हर काम मुश्किल है। अब सवाल उठता है कि ये कारण क्या भला है। तो दोस्तों, किसी काम को करने के पीछे की वजह या कारण आपकी इच्छा या अनिच्छा दोनों हो सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि कारण आपकी इच्छा और अनिच्छा का संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वांट्स एंड डोंट वांट्स। आपको भी इसी तरह की एक सूची तैयार करनी है। आप अपने बच्चों की, परिवार की बेहतर परवरिश करना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है, यानी कि वांट्स है। आप अपने माँ बाप की तरह पैसे के लिए जिंदगी भर दर दर की ठोकरें नहीं खाना चाहते, ये अनिच्छा है, यानी डोंट वांट्स है। आप अपने पीछे परिवार के लिए धन दौलत छोड़कर जाना चाहते हैं, ये इच्छा है। आप 40 और 45 की उम्र के बाद काम नहीं करना चाहते, ये अनिच्छा है। पैसा आपके लिए काम करे, ये आपकी इच्छा है। पैसे के लिए आप काम ना करें, ये अनिच्छा है। हाँ, यदि इन वांट्स और डोंट वांट्स के पीछे एक गहरी भावना यानी कि डीप इमोशन छिपा हो तो आप अपने उद्देश्य को पाने की दिशा में और भी मजबूत हो जाते हैं। सेकंड स्टेप है द पावर ऑफ चॉइस। हर दिन आप ऐसे विकल्प चुनते हैं जो आपको वहाँ ले जाते हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं या फिर जहाँ आप नहीं जाना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, आप ये सोच सकते हैं कि पैसा सब समस्याओं की जड़ है और इससे दूर रहने में ही भलाई है,
या फिर आप अमीर बनाने वाली सोच को भी चुन सकते हैं और उसके बारे में सीखना भी चुन सकते हैं। हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये सीखने का चयन करना सबसे अच्छा विकल्प है। इसे द पावर ऑफ चॉइस कहते हैं। दोस्तों, हमारे खर्च करने की आदतें हमारी असलियत को दर्शाती हैं, इसलिए मेहरबानी करके शुरुआत इस बात से करें कि आप अपना पैसा कैसे खर्च करेंगे। बच्चों की तरह मोनोपोली ना करें। एसेट और लायबिलिटीज के बीच के फर्क को समझें। नेक्स्ट जनरेशन को इन एसेट्स के प्रति जिम्मेदार यानी कि वार्डन बनाएं। इसी तरह से तीसरे नंबर पर आता है द पावर ऑफ एसोसिएशन, संगति की शक्ति। चूज योर फ्रेंड्स केयरफुली। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बनने लगते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। एक पंख वाला पक्षी एक साथ झुंड में रहता है। बर्ड ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। इसका तात्पर्य है कि एक जैसे कैरेक्टर, इंटरेस्ट और एक जैसी सोच वाले व्यक्ति हमेशा एक साथ रहते हैं। ऐसे दोस्तों से बचिए जिन्होंने गरीबी की रेखा को पार ना करने की कसम खाई है। ऐसे दोस्त बनाइए जो हर दिन लाखों कमाते हैं, क्योंकि अमीर दोस्त अमीरी की ही बातें करते हैं। धनी दोस्त आपके सशक्त मित्र हो सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि इनसे केवल सीखना है, निर्णय खुद का लें। चौथे नंबर पर आता है द पावर ऑफ लर्निंग क्विकली। मास्टर ए फॉर्मूला देन लर्न ए न्यू वन। पहले एक काम पर पकड़ बनाओ, उसके बाद दूसरे को हाथ लगाओ। पहले एक काम में महारत हासिल करो, उसके बाद अगला नया काम सीखें। दोस्तों, हमें कुछ नया पढ़ते और सीखते वक्त बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि आपका ये दिमाग इतना शक्तिशाली होता है कि आप वो ही बन जाएंगे जो इस खोपड़ी में डालेंगे। इस दुनिया के 90% लोगों का एक बेसिक फार्मूला है। उठो, काम पर जाओ, बिलों का भुगतान करो, म्यूचुअल फंड खरीदो और फिर से काम पर जाओ। ये सचमुच इंसान को थका देने वाला फार्मूला है, और यदि आपके साथ भी ऐसा ही है तो भाई मेरे, इसको चेंज क्यों नहीं कर लेते। कुछ और नया सीखो और उस पर काम करो, क्योंकि सीखने की संपत्ति आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। पांचवा पॉइंट एक साहसी कदम की ओर इंगित करता है, और वो है खुद पर नियंत्रण। पे योरसेल्फ फर्स्ट, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। यदि आपका खुद पर कंट्रोल नहीं है तो बराए मेहरबानी अमीर बनने की कोशिश भी मत करिए। इससे कोई फायदा नहीं कि इन्वेस्ट किया, पैसा कमाया और फिर बकवास कामों में उड़ा दिया। पैसा मिलते ही भागे और बिना किसी जरूरत के एक नई कार खरीद कर ले आए। सीधे शब्दों में कहें तो जिन लोगों में आत्मसम्मान और फाइनेंशियल प्रेशर को झेलने की कमी होती है वो कभी अमीर नहीं बन सकते। ये पे योरसेल्फ फर्स्ट वाला फंडा जॉर्ज क्लासन की किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से लिया गया है, लेकिन इस सलाह को बहुत ही कम लोग अपनाते हैं। छठे नंबर पर आता है द पावर ऑफ गुड एडवाइस। अच्छे और सच्चे सलाहकार बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। यदि आपको मिल गया है तो उसे उसका वाजिब और समय पर मेहनताना दें। पेइंग प्रोफेशनल्स वेल एक अच्छा सुझाव है। यदि आप अपने ब्रोकर्स को अच्छा पे करेंगे तो वो आपके लिए और ज़्यादा काम करेंगे। यदि आप उनका कमीशन काटने में ही लगे रहेंगे तो वो आपकी मदद क्यों करेंगे। एक अच्छी स्किल तो यही कहती है कि अपने साथ उन लोगों को रखो और पे करो जो आपसे बेहतर जानकारी रखते हों। पॉइंट नंबर 7, द पावर ऑफ गेटिंग समथिंग फॉर नथिंग। बिना कुछ लिए कुछ पाने की शक्ति। इसे भारतीय दाता यानी कि इंडियन गिवर कहते हैं। आपका पैसा उस जगह लगाओ जहां से जल्द रिटर्न की संभावना हो। एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर का पहला सवाल यही होता है
कि मुझे मेरा पैसा वापस कब तक मिलेगा और उसके साथ फ्री या फिर इनाम के रूप में क्या मिलेगा। रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड के नाम से प्रसिद्ध हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेच डाली। वो इसलिए नहीं कि उन्हें हैमबर्गर पसंद थे, बल्कि इसलिए कि वह फ्रेंचाइजी के साथ में रियल एस्टेट मुफ्त में चाहते थे। 8वां पॉइंट है द पावर ऑफ फोकस। यदि आप अपने लिए कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं तो एसेट कॉलम पर फोकस करो, ना कि लायबिलिटीज कॉलम पर। ज़्यादातर लोगों को जब अपनी पसंद की कोई चीज़ खरीदनी होती है तो वे पैसा बनाने पर फोकस करने की बजाय उधार की तरफ भागते हैं। पैसा एक पावरफुल सोर्स है, लेकिन दुर्भाग्य से लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम में से ज़्यादातर सिर्फ ये सीखते और जानते हैं कि पैसे के लिए कैसे काम करें, मगर ये नहीं जानते कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करे। दोस्तों, इस बात की गांठ बांध लो, यदि आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कमज़ोर है तो ये पैसा आपको चारों ओर दौड़ाएगा, क्योंकि ये आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। और यदि ये आपसे ज़्यादा स्मार्ट है तो ज़िंदगी भर आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा। हाँ, यदि आपने इसकी सही नस पकड़ ली तो ये आपका दास बनकर रहेगा और आका का हुक्म बजाएगा। इसी को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 9वें बिंदु की, द पावर ऑफ मिथ। चूज हीरोज। अपना हीरो चुनो और उसके जैसा बनने की कोशिश करो, यानी कि उसका अनुसरण करो, उनके जैसा कॉन्फिडेंस बनाओ, उनके काम करने के तरीकों को सीखो। लेकिन याद रखें कि ये सब वो जितनी आसानी से करते हुए दिखते हैं, असल में करना उतना आसान होता नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आपके हीरोज आपको प्रेरित करने का एक अच्छा स्रोत हो सकते हैं। अब अंतिम और 10वें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप पर बात कर लेते हैं, द पावर ऑफ गिविंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज व्हाटएवर यू गिव यू रिसीव। यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो पहले वो चीज दूसरों को देनी होगी। पैसा, प्यार और दोस्ती जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। जब भी आप अपने पास किसी चीज की कमी महसूस करते हो तो पहले उसे देना शुरू कर दो, फिर देखना कमाल। इसको प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी कहते हैं, पारस्परिकता का सिद्धांत। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब आपको लगे कि लोग आपको देखकर मुस्कुरा नहीं रहे हैं तो आप मुस्कुराना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए बिल्कुल जादू की तरह अपने आप को मुस्कुराते हुए लोगों से घिरा पाएंगे। अब यहाँ पर बात पैसे की चल रही है तो पहले देना सीखो, और जब आप ये किसी जरूरतमंद को देंगे तो कई गुना होकर आपके पास आएगा। अंत में मैं तो यही कहूँगा, इट इज ट्रू दैट योर वर्ल्ड इज ओनली ए मिरर ऑफ यू। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, और साथ ही आप द पावर ऑफ गिविंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।